नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे के मैप, ठीक है ना। के मैप से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, कुछ और क्वेश्चन है जिसको कि आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए, होप सो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में कुछ इस प्रकार भी रह सकता है, ठीक। आइदर इट मे बी इन फॉर्म ऑफ अ मिनिमम टर्म, या तो यह मिनिमम टर्म के फॉर्म में रह सकता है, या फिर आपको डायरेक्टली बूलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि इसको आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, या जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ अ के मैप, राइट। और फिर साथ में एक और दे दिया है, ड्रॉ द लॉजिक सर्किट, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन में हम सारा चीज कर लेंगे। चलिए आइए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन देखिए ये है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे इतना पता चल रहा है कि आपके पास वेरिएबल कितना है, तो 3 वेरिएबल है, ठीक है। सबसे पहले आप मीन टर्म इसका लिख दीजिए, सबसे आसान है मीन टर्म। मीन टर्म आप लिख लीजिए एफ ए बी और सी। जब मीन टर्म लिखेंगे तो देखिए ये सब जीरो है, सो मैं यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ, ये आपका जीरो है, ठीक। जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3, और जब इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। समझ में आई बात? ठीक है ना। अब इसका क्या करना है आपको, बस पहले तो 3 वेरिएबल है, तो इसके लिए आप क्या करिए, सबसे पहला कुछ इस प्रकार से आप सेल, जो आपने आपको बताया गया था सेल, उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। तो टोटल 3 वेरिएबल है, तो आपके सेल का संख्या कितना हो जाएगा, 8। सो जस्ट ड्रॉ दिस। चलिए, ये हो गया आपका टोटल 8 सेल। एक इस तरह से यहाँ पे भी ले लीजिए ताकि आपको आसान हो। अब यहाँ पे आप वेरिएबल डिसाइड कर दीजिए, ए बी सी। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, बी बार सी बार, यहाँ बी बार सी, बी सी बार। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये हो गया ए। यहाँ तक सही है। अब ध्यान दीजिए कि आप या तो इस फॉर्म में बदल लीजिए, अगर नहीं बदलना है तो आप इस फॉर्म में भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले तो ये इसी फॉर्म में आप कोशिश कीजिए, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप कोशिश करते हैं तो ध्यान दीजिए, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट किस में हो सकता है, आपका इसमें आएगा, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट किस में आएगा आपका, तो ये बीच वाला में आपका ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट आएगा। उसके बाद देखिए ए कम्प्लीमेंट बी और सी कम्प्लीमेंट, ठीक है, तो इसी में आएगा ए कम्प्लीमेंट बी और सी कम्प्लीमेंट, कुछ इसमें आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ए कम्प्लीमेंट बी सी, ए कम्प्लीमेंट है बी और सी, कुछ इसमें आएगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपका ए बी कम्प्लीमेंट और सी, ए है बी कम्प्लीमेंट और सी, आपका कुछ यहाँ पे आएगा। क्लियर? अगर आपको याद हो डिजिट आपका नंबरिंग जो किए थे हम लोग, कुछ इस तरह से भी किए थे, वो भी आप अगर चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए। आप मिन टर्म से भी मिला लीजिएगा, 4 5, यहाँ पे आपका 6, और ये हमारा क्या हो गया 7। कुछ इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से भी आप देख लीजिए, ये जीरो है, जीरो भी हाई रखे, दो, मतलब 2 वाले में भी हमारा क्या है 1, और 3 वाले में भी 1, और 5 वाले में भी 1 है। बाकी प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, जीरो लिख सकते हो। लिखिए जीरो, चाहे नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख दिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखे तब भी सही है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, पेयरिंग, राइट। जब हम पेयरिंग करेंगे तो कैसे पेयरिंग करेंगे, आपको मैंने पेयरिंग करने के लिए बताया है कि कैसे कैसे पेयरिंग, कहाँ कहाँ पे पेयरिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एडजेसेंट ढूंढिए। एडजेसेंट की बात करेंगे तो सबसे पहला तो आपका देखिए, आपका एक पेयर आपका यहीं पे बन रहा है, ठीक है, ये हमारा पहला होगा। अब इसमें कॉमन टर्म ढूंढ लीजिए, क्या होगा देखिए। इसके लिए अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ए बार बी सी, और इसके लिए हम लिखें तो क्या लिखेंगे, ए बार और बी सी बार। सो कॉमन हमारा क्या बन के आएगा यहाँ पे, है ना, ये वाला टर्म हमारा क्या होगा, कॉमन हो जाएगा ए बार बी। तो आपका यहाँ पे कॉमन क्या बनेगा, ए बार बी। यहाँ पे लिख दीजिए आप ए बार और बी, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे एक और बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है। आप एक काम करो, आप ऐसे एक टर्म लो और आप एक ऐसे टर्म लो, यहाँ हो गया। ये इसमें भी कॉमन संभव है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसको, ये दूसरा है आपका, दूसरा। अब इसमें आप कॉमन टर्म ढूंढिए, देखिए ए बार इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट इट, ए कम्प्लीमेंट। अब हमारा और इसमें क्या होगा, सी बार है और सी बार है, सो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए बार सी बार, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि क्या इसमें हमारा पेयरिंग किसी के साथ संभव है, नहीं, तो ये हमारा एलोन लिखा जाएगा, जिसको कि आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे,
क्या लिखोगे, लिख दीजिए ए बी कंप्लीमेंट और सी। हो गया, ए बी कंप्लीमेंट और सी। अब अगर हम बूलियन एक्सप्रेशन की बात करें तो आप लिख दीजिए बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट और सी। ठीक है ना, ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है। तो आपके पास या तो ये बूलियन एक्सप्रेशन दिया रहेगा या फिर आपके पास ये मीन टर्म दिया रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है मीन टर्म तो आप मीन टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। एसओपी अगर दिया हुआ है तो मीन टर्म आप फाइंड कर लीजिएगा, पीओएस रहेगा तो आपका मैक्स टर्म हो जाएगा। समझे मेरी बात को यहाँ तक। अगर ये आप निकाल लेते हैं तो और आसान हो जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आपका ये जो नंबरिंग करे है ना 0 1 2 3 ये आपको पता है, सबका वैल्यू जो आपने बाइनरी में लिख डाला है डेसिमल वाला वो आपका सब पता है। आराम से उस वैल्यू जहां जहां ये जहां जहां है वहां वहां आप 1 रख दीजिए, बाकी हर एक जगह क्या होगा 0। और पेयरिंग करना है किसको, 1 को पेयर करना है तो हम 1 को कंसीडर करके पेयर कर दीजिए, आंसर हमारा ये हो गया। इसको आप देखिए सॉल्व कर पाइएगा क्या, नहीं, नहीं कर पाइएगा ना। अब इसका ध्यान रखिए, आपको लॉजिक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। जब हम लॉजिक डायग्राम की बात करें तो आप इसका लॉजिक डायग्राम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। चलिए, इसका लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये आप इक्वेशन लिखिए यहाँ पे आ जाइए। y इक्वल टू क्या था आपका, a बार b प्लस a कंप्लीमेंट c कंप्लीमेंट, a कंप्लीमेंट c कंप्लीमेंट प्लस, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट, ए बी कंप्लीमेंट और सी, राइट। कंप्लीमेंट था क्या, देख लीजिएगा, नहीं है, ए बी कंप्लीमेंट और सी। अब इसका क्या करना है, आपको लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक ना। तो आसानी से आप कर ही सकते हैं। एक काम कीजिए, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है ना। उसके बाद आपका एक दूसरा लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक। यहाँ पे आप एक गेट बना दीजिए। बता रहे हैं आपको हर एक चीज संभव है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है ना। 3 वेरिएबल है तो 3 ड्रॉ कीजिए। चलिए, ये हो गया आपका कुछ इस प्रकार से। हो गया, यहाँ पे आ जाइए, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक गेट का निर्माण कर देना है कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से बना दीजिए। होप सो बनाए भी हैं। ये हम मान लेते हैं आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ये क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट, ये क्या होगा बी कंप्लीमेंट और ये क्या होगा सी कंप्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फोकस ए कंप्लीमेंट बी, तो ए कंप्लीमेंट यहाँ से लीजिए, बी कंप्लीमेंट बी है ना, ए कंप्लीमेंट और बी है तो यहाँ से लीजिए आप। चलिए, ये हमारा क्या है, एंड गेट है, बना दीजिए। यहाँ पे आपका क्या होगा, ए कंप्लीमेंट और बी। नेक्स्ट है ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, यहाँ पे आइए, ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, ये हो गया आपका। यहाँ पे आप बना दीजिए, ये हो गया आपका ए कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब आया ए बी कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट, तो यहाँ से आप इसको करिए ए बी कंप्लीमेंट और सी, यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से कर दीजिए। ये हमारा फिर से क्या बन गया, एक बन गया। ये हो गया ए बी कंप्लीमेंट और सी। अब इसको क्या करना है, आप एक और गेट बना दीजिए, ठीक। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बना दीजिए। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट प्लस ए बी कंप्लीमेंट सी कंप्लीमेंट। समझ में आया। यहाँ पे आप एक चीज कर लीजिएगा, लॉजिक सर्किट बाय बेसिक गेट कर दीजिए, बाय बेसिक गेट, है ना। समझ गए। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर ट्राई कीजिएगा तो, ठीक है ना। आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आपके पास दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले वेरिएबल का संख्या कितना है, 4। तो इसको आप पहले मिन टर्म में बदल लीजिए। अच्छा है, नहीं मिन टर्म बदलना है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बदलेंगे, ठीक है ना, ताकि हमको और आसान हो जाए। बी
सी और डी। ठीक, मीन टर्म में बदलने के लिए हम अगर बात करें क्या तो होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, 8 4 2 1 कोड पे हमको करना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो गया 2, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ही चीज है क्या। एक मिनट, क्वेश्चन आपको इसको कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसको आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कम्प्लीमेंट कर लीजिए, ठीक है। आइए आगे बढ़िए, देखिए ये हमारा ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट और डी है। इसका वैल्यू क्या बना 1, इसका वैल्यू क्या बनेगा 2, इसका वैल्यू बताइए, फिर से सेम है। इसको आप एक काम कीजिए, पूरे कम्प्लीमेंट कर दीजिए, बेटर होगा। ये हो गया हमारा क्या 0, रुक जाइए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को आप मिला लीजिए, तो ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट और डी, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट और डी, फिर आगे है ए कम्प्लीमेंट। एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को आप पहले ना लिख लीजिए अच्छे से, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। सॉल्व देखिए इसको भी कर सकते हैं, बट एक बार मैं इसको क्वेश्चन को ठीक से लिख दूं ताकि आपका गलत ना हो। ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी, ठीक, प्लस ए कम्प्लीमेंट बी सी डी, प्लस फिर आ गया आपका ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, ठीक है। ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी सी कम्प्लीमेंट डी, ठीक है। और फिर लास्ट बट नॉट लिस्ट ए बी सी और डी। अब इसको आप पहले बदल लीजिए, ठीक, सेम यूज करना है 8421 कोड, ठीक। यहाँ पे बताइए ये हमारा क्या होगा 1, ये हमारा क्या हो जाएगा 4 1 5, ये क्या हो जाएगा 4 2 6 1 7, और ये क्या हो जाएगा 8 1 9, और ये क्या हो जाएगा 8 4 12 1 13, और ये क्या हो जाएगा आपका 15। हो गया, मीन टर्म में ले के आ गए आप, हाँ। मिला लीजिए, ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, ठीक है। इसका हमारा क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट डी, इसका क्या हो जाएगा आपका 4 1 5, इसका देखिए ए कम्प्लीमेंट बी सी डी, इसका हमारा क्या हो जाएगा 7, इसका देखिए ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट डी, इसका क्या हो जाएगा 8 1 9, ये देखिए ए बी सी कम्प्लीमेंट डी, तो 8 4 12 1 13, और यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है ना। अब देखिए ये पता चल गया, वेरिएबल कितना आपके पास 4, सेल का संख्या कितना होगा 8। तो आप सबसे पहला काम कीजिए, कुछ इस प्रकार से आप एक सेल का निर्माण कीजिए, जिसमें से कि आपको टोटल कितना होना चाहिए 1 2, और ये हमारा क्या हो गया 3, यहाँ से लेके आइए 1 2, और ये हमारा हो गया क्या, टोटल सेल कितना हो गया 4। अब यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी डी, यहाँ पे क्या होगा सी बार डी बार, ये हो गया आपका सी बार डी सी डी कम्प्लीमेंट, ये ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट बी ए बी कम्प्लीमेंट, हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए या तो आप इससे भर लीजिए या इससे भरिए, कोई इशू नहीं है, आप इसी से शुरू कीजिए। देखिए ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट इस वाले में होगा, सी कम्प्लीमेंट डी मतलब कि ये होगा, उसके बाद ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट और डी, सी कम्प्लीमेंट और डी इसमें होगा। इसकी बात कीजिए ए कम्प्लीमेंट बी सी डी, ए कम्प्लीमेंट बी और सी डी मतलब कि इसमें होगा, ठीक है। उसके बाद आइए ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट, ए बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट और डी कुछ इसमें होगा, ठीक है। ए बी सी कम्प्लीमेंट और डी, ए बी सी कम्प्लीमेंट डी इसमें होगा, लास्ट में आपका ए बी सी डी है कुछ इसमें होगा। नंबरिंग अगर आप कर रहे हो तो नंबरिंग भी आपको हम बताए हैं, आपका नेमिंग वगैरह करने के लिए 0 1 2 3 4
5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देख लीजिए, 1 है आपका, 5 है, 7 है, ठीक है, 7 है। अरे यहाँ उल्टा लिख दिए ना आप, यहाँ ये 6 होगा ना और ये 7 होगा, 7 हो गया। उसके बाद 9, ठीक है, 9 फिर 13 फिर 15, ये कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पेयरिंग करना है। अब जब पेयरिंग करिएगा तो पेयरिंग के नाम पे आपका कैसे हो जाएगा, ध्यान रखिए। पहले तो आप देखिए यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है, बन रहा है ना, ये आपका क्या हो गया, एक क्वाड बन गया। ये हमारा हो गया पहला क्वाड। इसमें वेरिएबल हमको चेक करेंगे क्या कॉमन है, तो ये हो जाएगा सी बार डी। फिर दूसरे क्वाड की बात अगर करते हैं आप, ठीक है ना, देखिए तो ये हमारा एक और क्वाड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया क्या, दूसरा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसमें देखिए आपका बी कॉमन होगा और इसमें अगर देखेंगे तो डी कॉमन होगा, बस, ठीक है ना, आंसर हो गया यही। तो हम आप बुलियन एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, सी बार डी प्लस बी और डी होगा, सी बार डी। इसको थोड़ा सा अगर रिड्यूस करना चाहें, देखिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं लेकिन आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझे मेरी बात को, देखिए कितना आसान था, इजी वे में तुरंत सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया है। बस आपको दिक्कत और कठिनाई होगी कहाँ पे, तो सबसे पहले आपको ये कन्वर्ट करना है। अगर ये मीन टर्म में कन्वर्ट कर लेते तो ये और आसान हो जाएगा। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट कर रहे हैं तब भी आपका हो जाएगा। अब इसका आप गेट बना दीजिए, जल्दी से बेसिक गेट का निर्माण कर दीजिए। तो बेसिक गेट के मदद से आपको सॉल्व करना है इसको, आपको सर्किट बनाना है। चलिए, तो यहाँ पे आप पहले तो आप लिख लीजिए इसका एक्सप्रेशन क्या था, डी प्लस बी सी बार, ठीक है, डी प्लस बी सी बार, बी प्लस सी बार, कुछ ऐसा था, देख लीजिए, डी बी प्लस सी बार, ठीक है ना। अब इसका आपको अगर बनाने के लिए बोला गया है तो आप आराम से इसको पहले आप एक काम कीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप एक नोट गेट बना दीजिए। ये हमारा सी है, ये हमारा बी है, और यहाँ पे आप एक क्या कीजिए, और गेट बना दीजिए। ये हमारा क्या बन के आया, बी प्लस सी बार, ठीक। अब डी के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, आप आराम से कुछ यहाँ पे कीजिए। ये हमारा क्या है, एंड गेट, तो आप बना दीजिए यहाँ पे एंड गेट। ये हमारा क्या हो गया, डी बी प्लस सी कंप्लीमेंट। समझ गए। तो 4 वेरिएबल भी अगर रहेगा तो आसानी से आप कर सकते हैं। तो यही हमारा हो गया क्या, लॉजिक गेट, लॉजिक गेट, ये नहीं लॉजिक सर्किट बोल देते हैं इसको, गेट नहीं बोलते हैं, लॉजिक सर्किट, सर्किट बाय बेसिक गेट, बाय बेसिक गेट, ठीक। आपके लिए कि यहाँ पे मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप करके आइएगा। ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम by using NAND gate, by using NAND gate and NOR gate। आपको ये जो एक्सप्रेशन आया है ना, इस एक्सप्रेशन को नॉर गेट और नैंड गेट के मदद से आपको ये डिजाइन करना है। डिजाइन करके आप भेजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक ना, व्हाट्सएप नंबर होगा, व्हाट्सएप पे आप भेजिएगा, मैं आपको बता दूंगा सही है या गलत है। कोई क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मीन टर्म में दिया हुआ, ये और आसान है। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल का संख्या कितना हो जाएगा, देखिए लास्ट 13 तक चल रहा है, तो हमारे पास वेरिएबल टोटल कितना होगा, 4, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप बना दीजिए, 4, हम यहाँ पे आ गए, 1 2 मैंने 4 का है, तो हमारे पास सेल का संख्या कितना हो जाएगा, 8, बस आपको 8 बना देना है, 16 हो जाएगा ना, 8 की हो जाएगा, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया यहाँ तक आपका। ये ले लीजिए ए बी और ये ले लीजिए सी डी, इसका क्या होगा, सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी, सी डी कंप्लीमेंट। ये हो गया हमारा क्या, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बी,
ये हो गया ए बी, ये हो गया ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब आराम से नेमिंग कर दें यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। बोलिएगा ये कैसे आया? नेमिंग ऑलरेडी मैंने बताया है, इसका ये आप वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, वो भी आप काम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट नेमिंग याद रहेगा तो आसान होगा। देखिए 1 3 5 3 5 9, 9 कहाँ है? यहाँ 9 11 11 और 13। आइए इसको आप आराम से कीजिए। देखिए इसको किस प्रकार से आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए कहीं पे क्वाड संभव है, बिल्कुल संभव है क्वाड। कहाँ संभव है? तो ये आप देखिए आपका यहाँ पे एक क्वाड बन रहा है, आपका ये हो गया हमारा क्या, पहला। इसमें आपका कॉमन क्या हो जाएगा, सी बार डी। ठीक, अब दूसरा कहीं संभव है क्वाड बनना। देखिए ये बच रहा है और ये बच रहा है, क्या इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे तो एक पेयर यहाँ बनेगा, एक पेयर यहाँ बनेगा। लेकिन अगर ठीक से आप समझिए, अगर आप क्वेश्चन को ठीक से समझ पा रहे हैं, या फिर मैंने अगर जो बताया आपको, तो क्या ऐसे करके संभव है इसमें? देखिए ये हमारा हो गया क्या, दूसरा। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, ये कॉमन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, और इसमें कॉमन क्या होगा, डी। सो यहाँ पे फाइनली हम बोले कि बूलियन एक्सप्रेशन हमारा क्या बन के आएगा, तो सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी। यहाँ पे भी डी कॉमन लीजिएगा तो बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट बन के आया। ठीक है, डी बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, समझ में आया? अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे और बताता हूँ, ये तो आप कर लिए ना, इसी को मैं बोलूँगा आपको कि इसको आपको कन्वर्ट करना है बूलियन एक्सप्रेशन के टर्म में, स्टैंडर्ड एसओपी के फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको लिख पाएंगे क्या? हाँ रुकिए, मैं इसको भी आपको एसओपी के फॉर्म में मैं बताता हूँ। इस चीज को अपना थोड़ा नीचे करके लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे y इक्वल टू, मैं यही चीज लिख रहा हूँ, सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी, और इसको आप क्या करिएगा, डी कॉमन लीजिएगा, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यही हमारा लिख दिए थे। अब हम क्या कर रहे हैं ना, देखिएगा ठीक से, इसको बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसको बूलियन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करें तो ए को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दो, ए कम्प्लीमेंट, बस आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, 8421 के कोड पे ध्यान रखना है। ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी कम्प्लीमेंट और डी। 3 अगर लिखना होगा, ए कम्प्लीमेंट, बी कम्प्लीमेंट, सी डी प्लस 9 अगर लिखना होगा, 5 ना, 5 अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ए कम्प्लीमेंट, बी, सी और डी। 5 है तो सी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये और ये, तो बी और डी जो है वो हाई रहेगा और बाकी सब लो रहेगा, प्लस 9 अगर बात करें तो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और डी प्लस 9 हो गया, ये 8 एक ये और ये 9, मतलब ठीक है। 11 की बात करें, 8 2 10 1 11, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी प्लस, अब हमारा 13 है तो यहाँ क्या होगा, ए बी सी और डी कॉम्प्लीमेंट। सी डी ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट और डी, 8 4 12 1 13, 2 नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा बूलियन एक्सप्रेशन, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म, यही हो गया ना हमारा स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म। 1 2 3 4 5 6 या 3 3 6, तो आपका स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म निकल गया, ये आपका आंसर हो गया, है ना, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका भी आपको लॉजिक सर्किट बनाना है, बनाइए। इसका लॉजिक सर्किट कैसे बना सकते हैं, बना दीजिए, आसान है। अगर आप बनाना चाहिएगा तो देखिए बन जाएगा, लेकिन नहीं बनाना चाहिएगा तो बनना ही नहीं है। ठीक है, डी बी सी है आपका, इसको लिखिए, डी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, डी बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट, आसान है, इसको भी आप बना लीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बी और सी का बात करें, एक नोट गेट बनाते हैं। ये हमारा अगर बी है तो ये क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से यहाँ पे आते हैं, ये हमारा सी है तो ये हमारा सी कॉम्प्लीमेंट, और ये दोनों क्या है आपका, ऑरिंग है।
ये हमारा क्या हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, इसके साथ आपका डी का क्या है, एंडिंग है। ये हमारा क्या हो गया, डी, ये हमारा डी, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, बी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक ना। चलिए, क्लियर। एक और लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा एग्जाम में भी, तो बनाना इसी फॉर्म में, या तो आपको बुलियन एक्सप्रेशन देगा और नहीं तो आपको मिनिमम टर्म में दिया, मीन टर्म में दिया हुआ रहेगा। तो दोनों को सॉल्व करना है आपको बाय यूजिंग के मैप, है ना। बना लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास वेरिएबल कितना है, 4। तो आप एक काम करिए, सबसे पहला काम आपका है कि आप मीन टर्म, पहले मीन टर्म फाइंड कर लीजिए ताकि आपको आसान हो जाए। बी सी और डी बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका, पहले 8 4 2 1 ये लिख दीजिए, समझने में आसान होगी। ये 1, इसकी बात करिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 3। जब इसकी बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5। जब इसकी बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या है, नहीं ये 5 कैसे हो जाएगा, 4 ना। ए बी सी बार डी बार, तो ये हो गया 4। जब इसकी बात किए तो ये क्या हो गया, ये और ये 4 1 5। ठीक है, ये क्या हो गया 5। ठीक, अब आते हैं इस पे, ये क्या हो गया 4 2 6 1 7। ये इसकी बात करें तो 8 1 9। जब इसकी बात करेंगे तो 8 और 2 10। और जब इसकी बात करेंगे तो 12 1 13। और इसकी बात करें तो 15। कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, मिला लीजिएगा एक बार। ये हमारा 1, ये हमारा 3, ये हमारा क्या होगा 4 1 4 4, ये हमारा क्या होगा 4 1 5, ये 4 2 6 1 7। और ये हमारा क्या हो जाएगा 8 और प्लस 1 9। ठीक, और ये हमारा क्या हो जाएगा 8 और 2 10 1 11, है ना। ये क्या था आपका 8 और 1 9। 9 के बाद ये क्या था आपका, ये था 8 और 2 और 10 1 11। यहाँ पे देखिए मिस्टेक है, सुधार लीजिए इसको। ये 11। जब इसकी बात करेंगे तो 13, ए बी सी बार डी है, 8 4 12 1 13। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया 15। समझ गए, तो ये हमारा किस चीज में आ गया, मीन टर्म में आ गया। चलिए, इसको आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। आसान है, इजीली आप कर सकते हैं। चलिए इसको हम पहले करते हैं। तो वेरिएबल का संख्या आपके पास 4 है, तो डेफिनेटली आपके पास कितना बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, राइट। ठीक, आइए आगे आपको बनाना है, खुद से बनाना है। 1 2 चलिए, यहाँ पे आपको लिखना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ए बी और इधर हमारा सी डी। ये क्या होगा, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी, सी डी, सी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हो गया। तो आराम से इसको भी आप नंबरिंग चाहिए तो कर दीजिए, 1 2 3। नहीं भी कीजिएगा, जरूरी नहीं है लिखना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैं अपने सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ कि आसान होगा करने में, मतलब पेयरिंग करने में, है ना। 10 आप भी लिखिएगा तो आसान होगा, 12 13 14 और 15। बस यहाँ तक हो गया, लिख दीजिए 1 3 4 5 7 9, 9 11 13 और 15। ठीक, कुछ ऐसा बन के आया। अब इसमें क्या करना है आपको, पेयरिंग करना है। सबसे पहले देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे,
1 2 3 4 यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, तो एक ऑक्टेट का निर्माण हो रहा है। बहुत ही आसान है। यहाँ से आप क्या करिए, एक ऑक्टेट बनाइए। ये आपका हो गया पहला। अब इसमें आप कॉमन ढूंढिए, क्या हो जाएगा कॉमन, सीधा सीधा हमारा डी बनेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए तो क्या बनेगा, एक ये रह गया, तो ये हमारा हो गया दूसरा, ये हो गया क्या दूसरा, खत्म, इतना ही था। इसमें अगर करिएगा लिखना चाहेंगे तो क्या लिखाएगा, एक बार बी, और इसमें यहाँ से देखिए कॉमन क्या है, सी बार, सी बार। सो फाइनली योर आंसर विल बी डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी, ठीक है। यही आपका क्या हो गया आंसर। इसको आप सही तरीके से लिख दीजिए आप सीक्वेंस में, तो और अच्छी बात है, डी, ठीक, समझे। अब इसका आपको क्या करना है, निर्माण करना है बेसिक गेट की मदद से, आपको इसका लॉजिक सर्किट बनाना है। समझ में आई बात, क्लियर है यहाँ तक। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 टर्म में रहेगा, चाहे 4 वेरिएबल के लिए रहे, चाहे 3 वेरिएबल रहे, 2 वेरिएबल रहे, जो भी रहेगा, तो कुछ इस प्रकार से रहेगा। और फिर आप उसको मिन टर्म में बदलना चाहिए बदल लीजिए, नहीं बदलना है तो मत बदलिए। अगर क्वेश्चन में दिया है तब तो बदलना पड़ेगा, नहीं दिया है तो कोई जरूरी नहीं है इसको मिन टर्म में बदलने के लिए। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस चीज को यहाँ पे 1 लिख देना है, जो जो दिया हुआ है वहाँ 1 लिखना है, बाकी जगह पे 0 लिख देना है, ठीक ना। हालांकि मैंने यहाँ 0 नहीं किया, अंडरस्टूड है, समझ जाएगा यहाँ पे कि 0 ही रखा हुआ है। तो एसओपी में हम लोग पेयरिंग करेंगे तो किसका करेंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 का पेयरिंग करेंगे। 1 का पेयरिंग आप यहाँ पे क्या करिए, कर दीजिए, आसानी से हो जाएगा। सो आंसर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बन के आया। और आप यहाँ पे अब क्या कीजिए, लॉजिक सर्किट का भी आप डिजाइन कर ही दीजिए, ए बार बी सी और प्लस डी। देखिए इसका कैसे हो जाएगा आपका लॉजिक सर्किट का डिजाइन। तो समझिए, सबसे पहले आपका ए बार है, हम बना दिए आपका क्या, एक नॉट गेट बना देते हैं। ये अगर ए है तो ये क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट, फिर ले लिए ये बी, और ये ले लिए फिर क्या सी, ये हमारा क्या है एंड गेट। यहाँ क्या मिल के आया, ए कॉम्प्लीमेंट बी और सी। यहाँ से आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन के आएगा, यहाँ से ऐसा बनने का है। ये हमारा क्या हो गया डी, ये हमारा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी और प्लस डी। समझे मेरी बात को, ड्रॉ कर लिए। चलिए कुछ क्वेश्चन लिख लें आप, करिएगा होमवर्क में, ठीक है। एज ए होमवर्क मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आपको वो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कुछ इस प्रकार से, लिखिए क्वेश्चन नंबर सबको, यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ आपको, मिनिमाइज, मिनिमाइज बाय यूजिंग के मैप, मिनिमाइज बाय यूजिंग के मैप। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ड्रॉ लॉजिक सर्किट, लॉजिक सर्किट बाय बेसिक गेट। ध्यान रखिएगा सिर्फ बेसिक गेट माने एंड और नॉट का इस्तेमाल होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ये हो गया। और फिर यहाँ पे एक और लिख दीजिए, फाइंड दी मीन टर्म। मीन टर्म अगर दिया रहेगा तो कीजिएगा, नहीं रहेगा तो आपका आपको वाइस वर्सा आप कर लीजिएगा, वाइस वर्सा कर देते हैं, वाइस वर्सा इफ नॉट गिवन, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन आपका पहला है कुछ इस प्रकार से, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी कॉम्प्लीमेंट प्लस, ठीक है, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी, ठीक, प्लस एक और है आपका ए बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी और डी। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, ये y इक्वल टू है, ये भी आपका y इक्वल टू है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी और डी कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, प्लस ए बी सी का कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और डी कॉम्प्लीमेंट। तीसरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए, इसको भी आप करके लाइएगा। y इक्वल टू दिया है सिग्मा m
1 2 9 10 11 14 और 15। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है एक आपका, इसको भी कीजिएगा। सेम पैटर्न आपको फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 0 2 5 6 7 8 7 8 10 13 और 15। ठीक है, 0 2 5 6 5 6 7 8 10 13 15, इसको सॉल्व कीजिएगा आप। ठीक है, आपको यूजिंग के मैप के द्वारा आपको इसको रिड्यूस करना है, फिर इसी का लॉजिक सर्किट बनाना है बेसिक गेट का इस्तेमाल करके, और इस सब का मीन टर्म भी फाइंड करना। अब देखिए इसमें आपको मीन टर्म नहीं फाइंड करना है, इसमें आप कर लीजिएगा फाइंड राइट द बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक ना, खत्म हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट द बूलियन एक्सप्रेशन, दोनों कर लीजिएगा, साथ में हो जाएगा, आपका सारा काम हो जाएगा, दोनों चीज आप सीख जाइएगा। ठीक ना, चलिए तो ये इतना ही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे पीओएस का प्रोडक्ट ऑफ अ सम जो है उसका कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसका सीखेंगे पहले तो कि कैसे उसमें हम लोग पेयरिंग कैसे कर सकते हैं, या फिर जो प्रोडक्ट ऑफ अ सम है उसमें कैसे हम लोग के मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो फॉर इट। ठीक ना, इसको आप YouTube पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे भी आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन जो भी नोट्स वगैरह है, या फिर आपको जो भी PDF वगैरह है वो सब आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। ठीक, तो होप सो आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आप के मैप को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं।